ओम सभी को नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 94 है। समाधिपाद के 43वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। समापत्ति। इससे पहले 42वें सूत्र में सवितर्का समापत्ति को लेकर के कहा है और इस सूत्र में निर्वितर्का समापत्ति को लेकर के कहा जा रहा है। कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, कल की कक्षा में लास्ट में जो बात हो रही थी कि शब्द जो हम जिसको उपासना हम बोलते हैं, हम कर रहे होते हैं इस समय पे, तो शब्द से शब्द होता है। जैसे ओम किया, उससे सर्वशक्ति मान्य जो भी हमने अर्थ किया, तो आपने बोला था कि ये सिर्फ शब्द से शब्द, आगे शब्द से शब्द बनते जाते हैं। तो स्वामी जी, उसमें जो भावना हमारी रहती है तो उसका क्या है फिर? वो भावना एक ज्ञानात्मक होती है ना, क्योंकि अर्थ जब तक सामने नहीं होगा तो वो जिसको हम अर्थ समझ रहे हैं वो वास्तव में वो अर्थ ना होकर के शब्द का शब्द है वो। यानी जैसे किसी ने बोला है गौ, अब गौ का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो किसी ने कहा गाय। अब गौ एक शब्द है और गाय भी एक शब्द है, दोनों शब्द है, तो शब्द का ही शब्द हुआ है ना। तो शब्द का अर्थ का मतलब है यहाँ पर वस्तु, पदार्थ। जैसे लड्डू बोलते हैं तो हमें केवल लड्डू शब्द का ही बोध नहीं होता है, अर्थ का भी बोध होता है। ऐसे ही जब ध्यान हम करते हैं तो ध्यान में अर्थ का बोध नहीं होता है, वहाँ पर बस शब्द का ही शब्द का बोध होता है, शब्द से शब्द का बोध होता है, वो शाब्दिक बोध कहते हैं उसको। और स्वामी जी, जैसे हम निराकार स्वरूप का ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें हम भावना बनाते हैं कि ईश्वर निराकार है, मैं उस निराकार ईश्वर में विद्यमान हूं। आप कितनी ही भावना बनाइए, निराकार वस्तु की भी भावना होती है, साकार वस्तु की भी भावना होती है, लेकिन वो निराकार वस्तु की जो भावना, वो भावना अर्थ नहीं है ना, वो तो भाव हो गया, जिसको हम इमोशंस कहते हैं। वो इमोशंस है, वो भाव, वो वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ तो तब होगा जब उसका दर्शन होगा आत्मा को, ठीक है ना। तो वो समाधि में ही होगा, ध्यान में दर्शन नहीं होता ना, ध्यान तो शब्दों से ही होता है। स्वामी जी, ये तो स्पष्ट है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है ईश्वर का, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भावना बनाते हैं वो क्या मैटर करती है? वो बहुत मैटर करती है, उसमें एकाग्रता बनती है, क्योंकि उस वस्तु की भावना हम कर रहे हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम जो बोला है, वो भावना जो है वो उस वस्तु की भावना है, पर उस भावना का वहाँ प्रयोजन ये है कि हमारी एकाग्रता बनी रहती वहाँ पर। अगर वो भावना ना रहे तो एकाग्रता ही नहीं बन पाएगी। पर वो जो भावना है वो शाब्दिक रूप से ही हो रहा है ना, ज्ञानात्मक रूप से ही हो रहा है। अर्थ तो हमारे सामने है ही नहीं ना, हमारे सामने, आत्मा के सामने अर्थ तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। फिर जो भी भावना हम कर रहे हैं वो शाब्दिक ही होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
ठीक है स्वामी जी। जी। हाँ जी, ऋचा जी। स्वामी जी, जो हमने पढ़ा निर्वितर्का समाधि, तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं होता है, मतलब हमारे मन में जो कोई भी विकल्प अन्न आते हैं वो नहीं होता, और एकदम स्वरूप शून्य, मतलब ईश्वर में ही हमारा मन स्थित हो जाता है। यही नहीं अर्थ नहीं है नहीं नहीं इसका? नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए। ईश्वर कहाँ आ गए यहाँ पर? अच्छा, यहाँ ईश्वर, ये ईश्वर की समाधि थोड़ी लग रही है, ये तो प्रकृति की समाधि है, यानी संप्रज्ञा समाधि है। संप्रज्ञा समाधि के जो विषय है उन्हीं की समाधि लगेगी। जी जी। अच्छा, जो विषय हमने लिया है, जैसे पृथ्वी को लिया हाँ है जी। या कुछ भी, तो उसमें हमारा मन स्थित हो जाएगा। हाँ, यानी मन जो है उस वस्तु के साथ जुड़ेगा, और मन उस वस्तु जैसा बनेगा, और उस वस्तु जैसा बना हुआ मन जो है वो आत्मा देखेगा, ऐसा है। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो आत्मा डायरेक्ट नहीं देख रहा है ना, नेत्रेंद्रिय आपके चित्र को लेकर के मन को पहुंचाया, और मन वैसा ही आपकी तरह मन बन गया, और आपकी तरह मन बन करके मुझ आत्मा को दिखा रहा है, ऐसा। जी जी जी। जी हाँ जी, मधु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न विप्रिया जी ने जो पूछा उसी तरह से था कि जो शब्द, ज्ञान और अर्थ का स्वरूप क्या होगा, ये मन में प्रश्न उठ रहा था, लेकिन अर्थ का स्वरूप तो अभी कुछ नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष में ही होगा। तो अभी तो शब्द और ज्ञान के सहारे ही हम चलेंगे, उसी का आलम्बन लेंगे। जी 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 जी, यही प्रश्न। शाब्दिक ज्ञान ही रहेगा, जिसको हम अर्थ बोल रहे हैं वो शब्द का ही शब्द है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। जैसे ईश्वर का हम जब मान लीजिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव मंत्र बोला है, तो आपको अर्थ आता है? तो हाँ, आता है कि दुर्गुणों को दुर्व्यसनों को मुझसे दूर करना, और फिर जो भद्र कारक कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव है मुझ में स्थापित करना, वो तो शब्द ही बोल रहे हैं ना। तो स्वामी जी, उसके साथ साथ भाव भी तो बन रहे हैं। नहीं, भाव बन रहा है, लेकिन भाव तो शाब्दिक ही भाव बन रहा है ना। हम कौन से दुर्गुणों को दूर कर लिया हमने, कौन से सद्गुणों को अपने धारण कर लिया हमने, केवल शब्द ही शब्द बोल रहे हैं ना। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भाव भी बना रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं बनाते हैं जैसे अपने पोते के लिए, पोती के लिए, बेटे के लिए जब हम भाव बनाते हैं, ऐसा थोड़ा बना रहे हैं। अगर ऐसा बनाएंगे तो सबके लिए बनाना है, तभी वो हमारा पुण्य कर्म बनेगा। वो भी मन से बनाना है, तब पुण्य कर्म बनेगा। बार बार एक बात को कहते हैं तो वो बात हमारे, जब भी हमारे से कोई गलत काम होता है तो वो याद आती है, और फिर हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ भाव का मतलब ये है कि जैसी वस्तु है वो वस्तु का दर्शन होना चाहिए, तब वो अर्थ होगा। तो विश्वानि देव का अर्थ तब होगा जब मैं दुरितों को दूर भी कर रहा हूँ और भद्रों को धारण भी कर रहा हूँ, तो वो अर्थ है वास्तव में। वो केवल शब्दों से चल रहा है, धारण तो नहीं कर रहा हूँ मैं वो कहना चाह रहा हूँ। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। आगे बढ़ें आप। अब इसी सूत्र से संबंधित बात करनी है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। हाँ जी स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि हम दुरितों को दूर भी कर रहे हैं तो मानी जाएगी, तो माना जाएगा। हाँ, पर स्वामी जी, जैसे हम ईश्वर के क्लेश स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यवहार काल में प्रयास भी कर रहे हैं, और कुछ प्रतिशत में सफल भी होते हैं, पूरी तरह नहीं, थोड़े अंशों में होते हैं, दूर कर पाते हैं, तो वो उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्या? नहीं, लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं चल रहा है ना कि लाभ होता है नहीं होता। लाभ तो बहुत होता है, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप हमको फल तो भगवान देता ही रहेगा, वो तो लाभ ही होगा। यहाँ ध्यान व्यर्थ हो रहा है ऐसा थोड़ा बात हो रही है। बात ये हो रही है, ध्यान प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान समाधि नहीं है, ध्यान शाब्दिक होता है, समाधि प्रत्यक्ष होता है, ये मेरा प्रतिपादन है। स्वामी जी, वो तो स्पष्ट है, वो तो बिल्कुल उस बात से हम एग्री कर रहे हैं,
पर स्वामी जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि केवल हमारा व्यवहार ही ठीक होगा क्लेशों को कुछ अंश तक दूर करने में, या हम ईश्वर की ओर भी बढ़ेंगे इस तरफ से? वो तो जैसे जैसा हमारा विवेक बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने क्लेशों को एक मात्रा में दूर करते जाएंगे। विवेक के अनुपात में ही क्लेश दूर होते जाएंगे। ये तो होगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। ये तो होता रहेगा ना, जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ तो मिलता ही रहेगा, उसका निषेध नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी, वो व्यावहारिक क्षेत्र में लाभ होगा, या जैसे जो हम चाहते हैं हम योग में आगे बढ़ें, ईश्वर की एकाग्रता की और फिर उसमें आगे बढ़ें, चाहे जितना भी समय लगे, तो उधर भी हमारा जिस क्षेत्र में हम मेहनत करते हैं उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। क्लेशों के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो क्लेशों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ध्यान के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो ध्यान के क्षेत्र में बढ़ेंगे। समाधि के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ आगे बढ़ेंगे। जिस क्षेत्र में मेहनत होगा उसी क्षेत्र में बढ़ेंगे, बाकी क्षेत्रों में नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बाकी क्षेत्रों के प्रति हमारा प्रभाव अच्छा पड़ेगा, उस प्रभाव से हम आगे मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर स्वामी जी क्लेशों को दूर करना भी क्या समाधि की तरफ बढ़ना नहीं है क्या? ये एक स्टेप है ना उसका। देखिए, क्लेशों को दूर करना समाधि की ओर बढ़ना तो है, लेकिन समाधि नहीं है। हाँ, ये मेरा प्रतिपादन ही ये है। आप सबका प्रश्न जो है वो समाधि का लाभ आप चाह रहे हैं, लेकिन समाधि का लाभ समाधि जब लगेगी तब होगा, उससे पहले तो वो ध्यान तक ही सीमित रहेगा। ठीक है ना जी? हाँ, ऋचा जी का और क्या कहना है? स्वामी जी, जैसे हमने पढ़ा, आपने बताया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब तो मन वचन और कर्म की समानता, मतलब तीनों का एक होना अत्यंत आवश्यक है। ये अत्यंत सहायक होगा हमें आगे बढ़ने के। हाँ जी, हाँ जी। जो भावना पति के लिए करते हैं आप, बच्चों के लिए करते हैं, वैसी भावना मन से प्राणी मात्र के लिए जब हम करेंगे तब हमारा पुण्य कर्म बनेगा। जी स्वामी जी। नहीं तो केवल शाब्दिक ही रहेगा। ठीक है, शाब्दिक लाभ मिलेगा। कोई शब्द में नहीं, हमको व्यवहार में उसको लाना ही होगा। यही हमारा लक्ष्य, ये हमको लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो वितरक में हमने पृथ्वी में मान लगा दिया मैंने जी। पृथ्वी में लगाने के बाद हमने अर्थ की भावना में, मतलब उसका अर्थ में क्या वो गंध की तरफ सोचना है, क्या सोचना है? तो स्मृति वाली नहीं होगी स्वामी जी? देखिए, ध्यान तो स्मृति तो होगी ना, ये तो बता रहे हैं। स्मृति चलती है वहां पर। स्मृति का मतलब है जो शब्द प्रमाण से हमने जाना है, अनुमान प्रमाण से जाना, उसी की स्मृति के आधार पर ही तो ध्यान चलता है। तो रिमूव करने के लिए क्या है ना स्वामी जी? ये तो समाधि जब लगानी होती है तब रिमूव करना है। अभी हमारी समाधि लगाने की योग्यता नहीं है तो हम कैसे इसको रिमूव करेंगे? तो स्वामी जी, गुण कर्म स्वभाव का उसमें स्मरण करना होता है, क्या करना होता है स्वामी जी उसमें? वस्तु के जो भी गुण कर्म स्वभाव है उनको स्मरण करना होता है, उनको दोहराना होता है मन से। तो स्वामी जी, अर्थ कैसे बनेगा जी? वो अर्थ नहीं बनेगा। जब वो ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होने का मतलब है, जब हमारी योग्यता आती है तो वो अर्थ अपने आप सामने लाएगा भगवान। जैसे आपने लड्डू कहा जी, लड्डू मैंने देखा है, समझा है, प्रत्यक्ष है वो, पर हमारा जो मान लो पृथ्वी तो प्रत्यक्ष नहीं है ना, हमारी अव्यक्त है ना जी वो तो जी। देखिए, समझने का प्रयत्न करिए। लड्डू बोलते ही लड्डू का स्वरूप मन में आता है, वो तो हम स्मरण कर रहे हैं। लड्डू का ध्यान थोड़ा करता है व्यक्ति, उसको स्मरण करते हैं। माता पिता का कोई ध्यान नहीं करता, माता पिता को स्मरण करते हैं हम लोग। जो वस्तुएं हमने देख रखी है प्रत्यक्ष, उनको जब हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं करता है। ध्यान सदा अप्रत्यक्ष वस्तु का होता है, ये गांठ बांध लीजिएगा। जो भी ध्यान होता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान प्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान करते हैं ताकि उसको प्रत्यक्ष कर सके। और अर्थ की कैलकुलेशन सही समझ में नहीं आ रही है स्वामी जी, मतलब बिल्कुल समझ में, बुद्धि में नहीं घुस रही। अर्थ की क्या, कहाँ यहाँ पे हमने अर्थ को कैसे ले, पृथ्वी को अर्थ में क्या ले जी? पृथ्वी का अर्थ का मतलब पृथ्वी रूपी अर्थ को जब आपने शब्द प्रमाण से जाना है कि पृथ्वी में ये गुण है, तो उन गुणों को लेकर के पृथ्वी का ध्यान चलेगा। इमेजिन होंगे ना स्वामी जी? इमेजिन ऐसे कैसे होगा? आप मेरे सामने बैठेंगे, आपको कराऊंगा, तब हो जाएगा आपको इमेजिन। हाँ, ठीक है ना? ठीक है स्वामी जी।
आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं कैंप के लिए। आप 100 लोग बैठते हैं तो तैयार 25, कम से कम 25 लोग तैयार हो जाओ, तब मैं कैंप लगाऊंगा। मधु जी बोलिए। स्वामी जी, कक्षा आरंभ करने से पूर्व ग्राह्य स्वरूपोक्ता, इसका अर्थ एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ, महिमा जी को क्या पूछना था? स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना था, शायद बहुत बार आपने अभी बताया भी है, लेकिन किंतु मेरा फिर भी प्रश्न मन में आ रहा है बार बार। जी। जैसे दयालु स्वरूप है ईश्वर का, जी। तो दयालु भाव कई बार हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे समझ में आ गया वो, जैसे हम सुअर को देखते हैं कि इस पे कितनी दया, से खुद नहीं पता है कि दया है ईश्वर की, मतलब ऐसा एहसास होता है जैसे हमें उसका गुण समझ में आ गया पूर्ण रूप से। तो वो मतलब जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा उसको अर्थ नहीं मानेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा। उसमें ऐसा होता है। गुप्ता जी माइक बंद करके रखिए। पैसे गए कितने हुए इसमें? गुप्ता जी मेरी बात सुनिए, आप दूसरा काम मत करिएगा, माइक बंद करिए। अब काट के कितने पैसे बनते हैं देख लीजिएगा। काटने के बाद? तो 30,000 मांगा, तो फिर बिजनेस कर रहे हैं आप क्लास में बैठ के। जी हाँ, महिमा जी, ऐसा है कि ईश्वर की दया के बारे में जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हम जो दया करते हैं, मनुष्य लोग जो दया करते हैं, वो दया के आधार पर हमारे अंदर दया का भाव प्रैक्टिकल आता है मन के अंदर। या शरीर से भी हम कर सकते किसी के प्रति दया, वाणी से भी कर सकते किसी के प्रति हम दया, या मन से भी कर सकते किसी के प्रति दया। उतने मात्र से ईश्वर का दर्शन हो गया ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर का दर्शन तो जब समाधि लगेगी तभी होगा। बिना समाधि का ईश्वर का दर्शन किसी को नहीं होता है। हाँ, जिसको दर्शन बोलते हैं वो जो प्रत्यक्ष है उसको मोटा प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कि ईश्वर की संरचना विशेष को संसार में देख करके ईश्वर का बोध करते हैं, इसको एक प्रत्यक्ष माना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये पहला प्रत्यक्ष माना। ऐसा प्रत्यक्ष सभी को होता है। फिर दूसरा प्रत्यक्ष माना है कि जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होता है मन के अंदर, तो वो भगवान उत्पन्न कर रहा होता है। भगवान हमारे मन में बैठा हुआ है, सब जगह बैठा हुआ है, तो मन में वो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर रहा है। कोई अच्छा काम करते हैं तो उत्साह उत्पन्न करता है, उमंग उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। ये ईश्वर की ओर से होता है, वो दूसरा प्रत्यक्ष माना है। तो ये दो प्रकार का प्रत्यक्ष तो हर किसी को, व्यक्ति को होता है। इस तरह का प्रत्यक्ष अगर आप उस दयालुता को समझते हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो तीसरा प्रत्यक्ष है ईश्वर का, जो समाधि में होता है, उस प्रत्यक्ष के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उस प्रत्यक्ष के बिना हम दुखों को दूर नहीं कर सकते। उस प्रत्यक्ष के बिना अपने क्लेश, जिन क्लेशों से पीड़ित होते हैं, उसे दूर नहीं हो पाएंगे। वो प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। वो प्रत्यक्ष तीसरा प्रत्यक्ष है, वो समाधि में ही होता है। और जिसके जीवन में क्लेश है या पाप कर्म है, कभी अवसर आने पर पाप भी करता है और अवसरवादी बन करके जीता है, अवसर आने पर बहुत अच्छा कर्म भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति को वो तीसरा प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी जी की मत ईश्वर का साक्षात्कार को अर्थ का अर्थ जो है, मतलब अर्थ जो अभी सारी चर्चा चल रही है उसका केवल यही तात्पर्य है कि जब ईश्वर का साक्षात्कार होगा जी, तो सही मायने में अर्थ वही है। हाँ, जब वो, जैसे मान लीजिए आपको दयालु का साक्षात्कार हो गए, सपोज हो गए, तो अब आप दया ही करेंगे, आप कभी स्वार्थी नहीं बनेंगे, फिर कभी आप पाप नहीं करेंगे। अगर ईश्वर का दयालु स्वरूप का प्रत्यक्ष आपको हो गया, इसका मतलब आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे पाप, गलत काम कर ही नहीं सकते आप। अच्छा। हाँ, लेकिन हम बहुत दया करते हैं, लेकिन बहुत स्वार्थ भी करते हैं कभी। ठीक है ना? इसका मतलब हमें ईश्वर का दयालुपन का साक्षात्कार नहीं होगा। हम दया करते हैं क्योंकि हमने दया को पढ़ा है, सीखा है,
वो तो लौकिक दया है, वो तो हम कर सकते हैं। जब ईश्वर का दयालु स्वरूप का दर्शन हम करेंगे तो फिर तो हम पाप कर ही नहीं सकते, हमारे में पाप प्रवृत्ति रही नहीं है, तभी तो दयालु का स्वरूप का प्रत्यक्ष हुआ हमको। ठीक है स्वामी जी, आ जी गया समझ। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। और किसी कुछ कहना है? हाँ, तो मधु जी ने कहा है कि ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता दूसरी पंक्ति का प्रारंभिक शब्द है। प्रारंभ से ही देखते हैं, या शब्द संकेतः श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ। या ये स्त्रीलिंग में है, सर्वनाम है, तो ये निर्वितर्का समापत्ति को समझा रहे हैं। या का मतलब है जो निर्वितर्का समापत्ति है वो कैसी होती है? शब्द संकेता, वहाँ शब्द संकेत नहीं रहता है, अर्थात श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ। श्रुत का अर्थ है जो सुना है शास्त्रों के माध्यम से, शब्द प्रमाण, और अनुमान है जो हमने अनुमान से जानकारी प्राप्त किया। तो शब्द का ज्ञान और अनुमान का ज्ञान, ये दो प्रकार के विकल्प है। इन दोनों विकल्प रूपी स्मृतियों से हट जाने पर, क्योंकि दोनों की स्मृति से ही ध्यान चलता है, शब्द प्रमाण की स्मृति और अनुमान प्रमाण की स्मृति, इन दोनों स्मृतियों से ही हम ध्यान करते हैं। जैसे हमने शास्त्रों से परमात्मा को जाना है, जैसे आर्य समाज का दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, जो भी ईश्वर के स्वरूप को हमने जाना है। ऐसे ही अलग अलग वेदों के मंत्रों से अथवा ऋषियों के ग्रंथों से ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को हमने शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना है, और उसी की स्मृति को हम ध्यान में उठा करके ईश्वर का ध्यान करते हैं। स्पष्ट हो रहा है? दूसरी बात, जो हमने अनुमान प्रमाण से ईश्वर को जाना है, जैसे ईश्वर की सृष्टि की संरचना विशेष को देख करके ईश्वर का बोध करते हैं, ये अनुमान है। और ईश्वर के जो विशिष्ट पदार्थ हैं, जो ईश्वर की लीला है, जिसको आप कहते हैं ना लीला, ये ईश्वर की माया है, लीला है, यानी संसार की जो विशिष्ट जो विशेषता है संसार की, उनको देख करके ईश्वर हमको स्मरण आता है, वो अनुमान है। तो ऐसे ऐसे अनुमानों से जो ईश्वर को हमने जाना है, उसकी स्मृति से हम ध्यान करते हैं। तो दो प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो शब्द प्रमाण के आधार पर हम उसकी स्मृति से ध्यान प्रारंभ करते हैं, और अनुमान प्रमाण के आधार पर हम ईश्वर का ध्यान प्रारंभ करते हैं। ये दोनों स्मृतियों के हट जाने पर, स्मृति परिशुद्धौ, ये दोनों स्मृतियों के हट जाने पर क्या होता है? ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। और जैसे ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का यहाँ तो ईश्वर नहीं है, यहाँ तो प्रकृति है। तो प्रकृति का मान लीजिएगा पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व को हम शब्द प्रमाण से भी जानते हैं और अनुमान प्रमाण से भी जानते हैं। तो पृथ्वी तत्व का ध्यान जब हम करते हैं, तो पृथ्वी तत्व का जो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की जो स्मृति है, उसके आधार पर हम पृथ्वी तत्व का ध्यान करते हैं। और जैसे पृथ्वी तत्व का ध्यान 100% ठीक हो गया है, और जो पीछे की जो हमारी योग्यता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम आदि जो भी योग्यताएं बताई, उन सारी योग्यताओं को कंप्लीट करके पूर्ण ध्यान हमारा होता है, तब वही जो ध्यान है वो समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। वो अर्थ के रूप में परमात्मा प्रकट करता है हमारे को, वो अर्थ हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा होता है, क्योंकि वो अर्थ वहां पर भी है जहां हम ध्यान कर रहे हैं, जहां पर मन को एकाग्र करके ध्यान कर रहे हैं पृथ्वी तत्व का। शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। वो पृथ्वी तत्व जो है अब ध्यान ना हो करके वो समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। और कैसे होता है उसको यहाँ पर समझाया है, ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता प्रज्ञा। वो जो ग्राह्य रूपी पृथ्वी तत्व है, ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य, प्रत्यक्ष करने योग्य जो ग्राह्य रूपी पृथ्वी है, उस पृथ्वी से उपरक्ता जुड़ी हुई प्रज्ञा अर्थात मन, उससे जुड़ा हुआ मन, स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम, जो अपने प्रज्ञा स्वरूप को, स्वम इव मानो अपने प्रज्ञा स्वरूप को, अर्थात ग्रहणात्मकम स्वरूपम, जो ग्रहणात्मक उसका स्वरूप है, यानी दिखाने का जो स्वरूप है उसका, उस स्वरूप को त्यक्तवा छोड़ करके,
पदार्थ मात्र स्वरूपा, वो मानो उस पृथ्वी पदार्थ के रूप में दिखाई देने लगता है। वो दिखा नहीं रहा है, उसी को हम देख रहे हैं, उसी मन को देख रहे हैं, क्योंकि वो मन पृथ्वी जैसा बन गया है, तो पदार्थ के रूप में बन गया है। तो इसलिए वो ग्राह्य स्वरूप आपन्ना इव, वो मानो उस पृथ्वी रूपी ग्राही के स्वरूप को प्राप्त हुआ है वो मन। जब ऐसा मन होता है सा, तब वो निर्वितर्का समापत्ति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? और इसी के लिए कहा है तथा च व्याख्यातम, ऐसा ही किसी शास्त्रकार ने इसकी व्याख्या की है। इस बात को किस रूप में व्याख्या की है? तस्याह, वो जो निर्वितर्का समापत्ति है उसका क्या स्वरूप है? एक बुद्धि उपक्रमा, वो एक बुद्धि को उत्पन्न करती है वो समापत्ति, अर्थात एक ही ज्ञान होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व एक है तो एक ही का ज्ञान होगा। एक है तो अनेक ज्ञान नहीं होंगे, वो पृथ्वी एक है तो उसी एक पृथ्वी तत्व का एक बुद्धि उत्पन्न होती है, अर्थात एक ज्ञान उत्पन्न होता है। एक ज्ञान का मतलब एक जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो एक बुद्धि उपक्रमा, वो एक ही बुद्धि को, एक ही ज्ञान को प्रस्तुत करने वाली निर्वितर्का है। अर्थात्मा, और वो अर्थ के स्वरूप में होता है। वो ध्यान का स्वरूप हट गया, अब वो अर्थ के स्वरूप में होता है, यानी वस्तु के स्वरूप में होता है। और वो वस्तु का जो स्वरूप है वो कैसा है? अणुप्रचय विशेषात्मा, वो अनेक अणुओं का एकत्रित सामुदायिक एक इकाई के रूप में होता है। अणुप्रचय विशेषात्मा, तो अणु कहते हैं समस्त अणु उस पृथ्वी के, और प्रचय कहते हैं संघात को। और तो अणुओं का संघात, विशेष रूप से अणुओं का संघात स्वरूप होता है। आत्मा का मतलब स्वरूप, विशेष को पहले लगाइए, विशेष रूप से अणुओं का संघात स्वरूप वाला होता है। विशेष रूप से अणुओं का संघात स्वरूप वाला वो पृथ्वी तत्व होता है। जैसे कि लोक में, लोकः, जैसे कि लोक में गवादि घटादिर्वा, या तो गाय भेड़ भैंस आदि अथवा घड़ा वस्त्र आदि, जैसे एक इकाई के रूप में हमको बोध होता है, वहाँ एकत्व का बोध होता है, एकत्व का ज्ञान होता है। मतलब घड़ा एक के रूप में ही जाना जा रहा है, एक बुद्धि उत्पन्न होती है घड़े के बारे में। वस्त्र को देखेंगे तो एकत्व बुद्धि होती है, वहाँ एक ही ज्ञान होता है, ये एक ऐसा। तो जैसे लौकिक वस्तुओं में गाय भैंस आदि या घड़ा वस्त्र आदि जो इकाई के रूप में लोक में हमें प्रतीत होती हैं वस्तुएं, उसी प्रकार समाधि में भी वो जो पृथ्वी तत्व है वो इकाई के रूप में ही प्रतीत होती है या होता है। ठीक है जी। अब इसके आगे पाठ चलेगा। सच संस्थान विशेषः भूत सूक्ष्माणां साधारणो धर्मः आत्मभूतः फलेन व्यक्तेन अनुमितः स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति। सच, और वो जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम देखते हैं, मान लीजिए पृथ्वी तत्व को देखते हैं, तो वो संस्थान विशेष, संस्थान का मतलब है संघात विशेष, विशेष संघात होता है। इकाई के रूप में है तो संस्थान विशेष है, अर्थात इकाई के रूप में। संस्थान का मतलब है संघात। संघात कहते हैं असेंबलिंग, जैसे बहुत सारे परमाणुओं को असेंबलिंग करते हैं, एक करते हैं, उन सबको जोड़ करके एक बना देते हैं, तो वो संस्थान विशेष है, अर्थात इकाई के रूप में है। वो विशेष रूप से वो संघात है, इकाई के रूप में है। और वो इकाई के रूप में जो है वो भूत सूक्ष्मानां साधारणो धर्म, वो सूक्ष्म भूतों का सामान्य धर्म है वो इकाई, क्योंकि सूक्ष्म भूतों का ही तो कार्य है वो जो पृथ्वी है, सूक्ष्म भूतों का ही वो एक कार्य है, साधारण रूप धर्म है वो। और आत्मभूतः, आत्मभूत का मतलब है वो स्थूल पदार्थ के स्वरूप में आया है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वो स्थूल, आत्मा का मतलब है स्वरूप, स्थूल स्वरूप वाला होता है। आत्मभूत का मतलब है वो स्थूल स्वरूप वाला होता है, और स्थूल स्वरूप वाला होता है, इसलिए वो फलेन व्यक्तेन अनुमिता,
वो व्यक्त फल के रूप में अनुमान किया जाता है। इकाई का जो उसका जो एकत्व है, उसका जो कार्यत्व है, वो कार्यत्व रूपी व्यक्त फल के द्वारा, व्यक्त का मतलब है कार्य, और उसी कार्य को फल बोला यहाँ पर। वो फल इसलिए है क्योंकि सूक्ष्म भूतों का वो कार्य फल स्वरूप है। सूक्ष्म भूतों का फल क्या है? कार्य। जब सूक्ष्म भूत बहुत सारे, जैसे मैं कहूँ मिट्टी का फल क्या है जी? घड़ा। जैसे घड़ा मिट्टी का फल है, ऐसे सूक्ष्म भूतों का ये पृथ्वी तत्व जो है फल है। तो वो व्यक्त रूपी फल से अनुमान किया जाता है। अर्थात जिस घड़े को हम देख रहे हैं तो क्या अनुमान होता है? घड़े को देख करके ये मिट्टी का फल है, ऐसा अनुमान होता है। तो ऐसे ही जब पृथ्वी तत्व को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो ये सूक्ष्म भूतों का फल है, अर्थात गंध तन्मात्रा का फल है, ऐसा हमें अनुमान होता है। और ये किस रूप में होता है? स्वव्यंजक अंजन प्रादुर्भवति। ये पारिभाषिक शब्द है स्वव्यंजकांजन। व्यंजक कहते हैं कारण को और अंजन कहते हैं कार्य को। अपने कारणों से कार्य के रूप में प्रादुर्भवति, प्रकट होता है। अपने कारणों से कार्य के रूप में प्रकट होता है। कारणों को एकत्रित करके परमात्मा उसको कार्य के रूप में प्रकट करता है। तो अब स्वव्यंजका अपने अपने कारणों से कार्य के रूप में, अंजना कार्य के रूप में प्रादुर्भवति, प्रकट होता है। अर्थात जो भी कार्य है अपने कारणों से ही बनता है, ये इसका अभिप्राय है। फिर कह रहे हैं अगर वो कार्य है उसको कार्य के रूप में हम नहीं देखना चाहते, जैसे घड़ा है, घड़े को हम कार्य के रूप में नहीं देखना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? हमको उसके टीकरे बनाना होगा, तो उसके कारण हो जाएंगे, क्योंकि टीकरों से ही घड़ा बनता है। याद रखना, जब घड़ा बनता है ना तो उसके कई टीकरे होते हैं, सारे कई टीकरों को मिला करके घड़ा बनाया जाता है। वो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे मिट्टी को लेता है, लोंदा को लेता है कुम्हार, तो वो टीकरे बनाता है, बाएं तरफ का, दाएं तरफ का, पूर्व की तरफ का, पश्चिम की तरफ का, वो ऐसा ऐसा जैसे करता रहता है ना, वो जो ऐसे ऐसे जो कर रहा होता है वो टीकरे बन रहे होते हैं वहाँ पहले। वो टीकरे बनते हुए हमको अलग अलग नहीं दिखता है, हमको एक घड़े के रूप में दिख रहा होता है, एक गोल सा दिख रहा होता है वो, क्योंकि वो गति ज़्यादा होती है ना उसकी, घूम रहा होता है, तो उस गति के कारण से हमको वो टुकड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन वो टुकड़ों को मिला करके ही घड़ा बनता है। ऐसे साक्षात सीधा एकदम घड़े के रूप में नहीं आता है, वो थोड़ा थोड़ा बन करके आता है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को सब लोग? जैसे कोई फैन चलाते हम लोग और फुल स्पीड में चलाते हैं, तो हमको जो दिखता है वो एक गोल चक्र दिखता है, लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो क्रम से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे क्रम से जा रहा होता है, लेकिन उसका क्रम हमको दिखता नहीं है। जब क्रम नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिख रहा है? गति के कारण से, तीव्र गति के कारण से। और एक नंबर पर चलाओ पंखे को, और वो भी आजकल का पंखा नहीं है, सालों पुराना पंखा है, फिर आपको दिखाई देगा उसकी जो पत्तियां ना, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखो कैसे चल रहा है, धीरे 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 चल रहा होता है वो। तो जो धीरे धीरे चल रहा है ना, तो उसकी पत्तियां हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये पत्ती यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। और कभी कभी क्या करना पड़ता है, डंडा डाल करके उसको और ज़्यादा घुमाना होता है। पुराने, अब आजकल तो ऐसे नहीं चलते हैं, अब तो नया सब लोग हर चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करते हैं ना, सबको अपडेट करते हैं, पर अपने दिमाग को अपडेट नहीं करते, अपने मन को अपडेट नहीं करते, अपनी बुद्धि को अपडेट नहीं करते, अपनी इंद्रियों को अपडेट नहीं करते। बाहर एक्सटर्नल चीज़ों को तो अपडेट करते हैं, इंटरनल चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहे हम लोग। कैसे लोग हो गए हम लोग? कहें क्यों जी? अंदर की चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहे हैं। उसको नया बनाओ ना, अपने मन को नया बनाओ, बुद्धि को नया बनाओ, अहंकार को नया बनाओ, हाँ, सबको नया अपडेट करो ना, उनको भी। केवल बाहर से अपडेट करने से क्या फ़ायदा है? उसका भी फायदा है, केवल बाहर का अपडेट करने से कोई फायदा नहीं है। अपडेट करो तो सबको करो, तब ज़्यादा फायदा मिलेगा।
कुछ समझ में आ रहा है जी? जैसे घर का रेनोवेशन करते हैं ना आप लोग, उसको अपडेट ही तो करते हैं। हाँ जी, ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा सा पहले एक कमरे को कर लेते हैं। ठीक है जी, एक कमरे को कर लेना, फिर दूसरे कमरे को कर लेना, फिर तीसरे कमरे को कर लेना। ऐसे करते करते एक एक को करते करते एक दिन लाते हैं ना, पूरे घर को अपडेट करते हैं आप लोग। तो ठीक है, आप पूरे को आप अपडेट नहीं कर सकते, कुछ तो दिखाओ मैंने इसको अपडेट कर लिया जी। समझ रहे ना? मैंने अपने कर्मेंद्रियों को अपडेट कर दिया, कर्मेंद्रियों में भी एक ही कर्मेंद्रिय को अपडेट कर लिया। तो कम से कम ये तो दिखना चाहिए ना, इसने इस इंद्रिय को अपडेट किया, उस इंद्रिय को अपडेट किया। पहले उन्होंने दो का किया, तब तीसरे का भी किया, चौथे का भी किया, पांचवें का भी किया। फिर ज्ञानेंद्रियों में एक एक इंद्रिय को अपडेट करते जाओ, फिर मन को भी कर लो, फिर अहंकार को भी कर लो, बुद्धि को कर लो। वो पुराने पड़े हुए हैं, घिसी पीटी चल रही हैं, उनको भी अपडेट करिएगा। चलिए तो आगे बढ़े। तो कह रहे हैं जब उसके कारणों के रूप में देखना है तो कह रहे हैं धर्मांतरस्य कपालादे हृदये च तिरो भवति। धर्मांतरस्य मतलब दूसरा धर्म लाना। अभी कार्य धर्म के रूप में आ गया, घड़ा जो है कार्य धर्म के रूप में आ गया, एक इकाई के रूप में दिख रहा है। और धर्मांतर ले आएंगे यानी उस धर्म को, कार्य धर्म को हटा करके कारण धर्म को लाना है। धर्मांतर का मतलब है दूसरे धर्म को जब लाएंगे तो कपाल आदे उदय, जब कपाल समझते हैं, टीकरे का जब उदय हो जाएगा तो घड़ा जो है तिरो भवति, वो छुप जाता है, अब घड़ा नहीं दिखेगा। यहां तक समझ में आ गया जी? सच स एषा धर्मो अवयवी उच्यते। ये जो धर्म है, जो इकाई के रूप में देख रहे हैं, ये जो घड़े के रूप में देख रहे हैं, वो जो घटत्व रूपी जो धर्म है उसी को अवयवी के नाम से बोला जाता है। स एषा धर्म, वह ये जो धर्म है जो इकाई के रूप में, एक तत्व के रूप में देख रहे हैं, वो अवयवी इति उच्यते। उस धर्म को अवयवी के रूप में जानते हैं या बोलते हैं। अवयवी का मतलब है इकाई, कार्य पदार्थ को अवयवी कहते हैं, कार्य वस्तु को अवयवी कहते हैं, और कारण वस्तुओं को अवयव कहते हैं। अवयव और अवयवी, जब अवयव बोलेंगे तो कारण समझ लेना, और अवयवी बोलेंगे तो कार्य समझ लेना। और जो अवयवी होता है वो कैसा होता है, उसके विशेषण बता रहे हैं। यो असौ, वह यह, एकः च, वो एक होता है। अवयवी सदा एक होता है और अवयव सदा अनेक होते हैं। तो यो असौ एकः, और जो अवयवी है वो एक होता है। एक घड़ा बोलेंगे आप उसको, एक वस्त्र बोलेंगे, एक मकान बोलेंगे आप, एक गाड़ी बोलेंगे आप, क्योंकि ये सब अवयवी है। और फिर कैसा होता है वो? महाश्च अनियाश्च, कोई महान होता है, कोई अनियान होता है। महान का मतलब कोई वस्तु बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। अब मैं कुछ एरियाज है ना दिल्ली में भी, इस एरिया में जाएंगे तो बड़े बड़े मकान मिलेंगे, और इस एरिया में जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे मकान मिलेंगे। मैंने देखा कितने गज का है आपका? ये 40 गज का है। अच्छा, 40 गज में आप रहते हैं? हे भगवान, मैं तो नहीं रह सकता। 60 गज में, 40 गज में रहते हैं लोग दिल्ली में, कुछ लोग। तो वो अनियान है, वो छोटे छोटे। और महान का मतलब है, अब आप मेरे सामने भी कई लोग बैठे हैं, 1000 गज वाले बैठे हैं, 2000 गज वाले भी बैठे हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े घर होते हैं उनके। फिर तो कोई एक जो है महान का मतलब बड़ा होता है, कोई अनियान, कोई छोटा होता है। कोई वस्तु छोटी होती है, कोई वस्तु बड़ी होती है। और स्पर्शवांश्च, और उन सब वस्तुओं में स्पर्श होगा। ये सब वस्तुओं में स्पर्श होगा। सब का मतलब वो जो हमारे को इंद्रियों से दिख रही है वस्तुएं, उन सब में स्पर्श होगा। और क्रिया धर्म का, और उन सब में क्रिया भी होगी, उन सब में क्रिया होगी, अर्थात उसमें गति होगी। और वो सब अनित्यश्च, वो सब अनित्य होंगे।
तेन अवयविना व्यवहारा क्रियन्ते, उसी अवयवी रूपी कार्यों से ही हमारा सारा व्यवहार चलता है। हाँ जी, मेरे पास एक गाड़ी है ऐसा बोलेंगे ना, मेरे पास बहुत सारे अवयवों वाली गाड़ी है ऐसे थोड़ा बोलेंगे। अवयव, मेरे पास बहुत सारे अवयवों से युक्त गाड़ी है ऐसे थोड़ा बोलेंगे। आप यही बोलेंगे एक गाड़ी है जी, मेरे पास एक ही मकान है जी। तो ये एक कार्य के रूप में हम व्यवहार करते, कारणों का व्यवहार नहीं करते। देखो जी, मेरे पास इतनी मिट्टी है जी ऐसे थोड़ा बोलेंगे, नहीं जी इतना सा घड़ा है ये बोलोगे। मेरे पास इतना घड़ा है, मैं अकेला आदमी हूं जी, बस मेरे को कभी कभी पीना होता है, इतना सा घड़ा है ये बोले। नहीं, मेरे पास इतनी मिट्टी है ऐसे थोड़ा बोलेगा। मेरे पास एक 2.5 मीटर का कपड़ा है जी, ये उत्तरी कहते हैं हम लोग, ये जो ऊपर पहनते हैं ना जिसको आप चादर बोलते हो, ये उत्तरी है, तो 2.5 मीटर का है जी ये बोले। नहीं, मैं जो ओढ़ता हूं इसमें इतने तंतुओं को ओढ़ता हूं ऐसा थोड़ा बोलता हूं मैं। तो हमारा सारा व्यवहार कार्य से होता है, कारणों से नहीं होता, ये कहना चाह रहे। तेन अवयविना व्यवहारा क्रियन्ते, उसी अवयवी रूपी कार्यों से ही हमारे सारे व्यवहार चलते हैं। यहां तक पहुंच गए जी। अब अगला अनुच्छेद है जो कार्य को नहीं मानता। कुछ लोग है दुनिया में वो कार्य को नहीं मानते, सब अवयवों को ही मानते, अवयवों का झुंड मानते। जो आप में से जो न्याय दर्शन पढ़ा है वहाँ पर भी ये बात आ गई, और आप में से जिन्होंने योग दर्शन पहले पढ़ा है मेरे से, योग दर्शन में भी ये बात आती है अवयव, और भी दर्शनों में ये अवयवों को लेकर के। तो वो एक इकाई नहीं मानते, एक वस्तु नहीं मानते कुछ लोग, वो सब परमाणुओं का झुंड मानते, समुदाय मानते। तो उस बात को लेकर के अगला अनुच्छेद है यस्य पुनः अवस्तु का सप्रचय विशेषः। यस्य मतलब जिसके मत में, यस्य का मतलब है यस्य पुनः, फिर तो जिसके मत में, अवस्तु का सप्रचय विशेष। अवस्तु का मतलब है वो एक वस्तु नहीं है, फिर क्या है, प्रचय विशेषा, वो अवयवों का समुदाय है, अवयवों का झुंड है। प्रचय कहते हैं झुंड को, वो अवयवों का झुंड मात्र है। अगर अवयवों का झुंड मानोगे, एक अवयवी एक कार्य पदार्थ नहीं मानोगे, तो फिर वो अवयवों का झुंड कैसा है, सूक्ष्मम च कारणम, वो सूक्ष्म होता है, कारण होता है। और जो कारण होता है सूक्ष्म होता है, अनुपलभ्यम, वो उपलब्ध नहीं होगा, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा। कारण दिखाई नहीं देते, कार्य दिखाई देते, याद रखना। तो आप कहेंगे तो कार्य, घड़ा कार्य है, उसका कारण मिट्टी है, मिट्टी तो दिखाई देता है, नहीं, वो मिट्टी भी कार्य है किसी का, हाँ याद रखना। और फिर वो मिट्टी जिसका कार्य है वो भी कार्य है किसी का, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर ऐसे करते जाइए पीछे, तो कहीं तो जाके रुकोगे कारण में, फिर वो कारण दिखते हैं क्या, वो नहीं दिखेंगे। उस बात को कह रहे हैं यहां पर। जो कारण दिखते नहीं है उसका व्यवहार कैसे करोगे आप, इसलिए उसको कार्य के रूप में देखना होगा, उसको कार्य बनाना होगा, तभी आप व्यवहार कर पाएंगे। कारणों का व्यवहार नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यस्य पुनः अवस्तु का, जो एक इकाई वस्तु नहीं मानता, मतलब एक घड़ा मान नहीं रहा है वो ये कहता, उसका मत ये है वो एक घड़ा नहीं है, वो मिट्टी का समुदाय है ऐसा मानता है। और मिट्टी भी तो कार्य है किसी का, तो वो जो जिसका कार्य है वो भी कारण है, क्योंकि मिट्टी भी एक कार्य नहीं मान, वो उसको मिट्टी भी नहीं मान रहा है, वो मिट्टी के एक कण को एक नहीं मानता है। हाँ ये याद रखना, मिट्टी के एक कण को एक नहीं मान रहा है, क्योंकि वो भी अवयवों का समुदाय है, क्योंकि इकाई तो मान नहीं रहा है। तो उसके मत में कोई भी एक इकाई के रूप में होता ही नहीं,
सब कारणों के रूप में होता है। तो जब सब कारणों के रूप में रहेगा तो व्यवहार कैसे करेगा? और फिर कारण सूक्ष्म होते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, सूक्ष्मम च कारणम, और जो भी कारण होता है वो सूक्ष्म होता है। और जब सूक्ष्म होता है तो अनुपलभ्यम, वो इंद्रियों से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जब इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होगा, अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात्। अविकल्प का मतलब है जो संघात के रूप में नहीं है, यानी अवयवी के रूप में जो नहीं है, तस्य अवयवी अभावात्, उसका अवयवी के रूप में अभाव होने से। अतद्रूप प्रतिष्ठम, फिर तो वो अतद्रूप प्रतिष्ठित है, अर्थात मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अवयवों का झुंड समुदाय कारण रूप होता है और वो सूक्ष्म होता है, वो इंद्रियों से गृहीत नहीं होगा। फिर भी आप उसको एक के रूप में मान रहे हो, फिर भी उसका व्यवहार कर रहे हो, तो फिर वो सारा व्यवहार आपका मिथ्या ज्ञान वाला हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, इस बात को समझ रहे हैं जी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जिसको एक इकाई नहीं मानता है जो व्यक्ति, वो ये मानता है, उसका सिद्धांत, उसका कॉन्सेप्ट ये बन रहा है, कोई भी एक नहीं होता है, सब अवयव रूप होते हैं, सब समुदाय होते हैं, सब पार्ट्स के रूप में होता है। सारे पार्ट्स मिलकर के एक वस्तु, एक अवयवी, एक इकाई नहीं बनता, ऐसा उसका मत है। तो उसके मत में क्या सिद्धांत निकल के आएगा, क्या कॉन्सेप्ट आएगा? सारे अवयव है, और सारे अवयव है तो सारे अवयव सूक्ष्म होंगे, और सूक्ष्म होंगे तो वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे। फिर भी आप इंद्रियों से देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? मिथ्या देख रहे हो। इसका मतलब ये सिद्ध होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ जी, मधु जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ स्वामी जी, स्वामी जी मुझे ये समझ नहीं आया, ऊपर के अनुच्छेद में क्रिया क्रिया धर्म का च, क्रिया धर्म का मतलब है जो एक वस्तु है उसमें क्रिया रूपी धर्म होता है, वो गति करता है। ये नहीं समझ आया मुझे, क्रिया कैसे? जड़ वस्तुओं में तो क्रिया होती है हमेशा, तो जो होती है वही बता रहे। कैसे होती है मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा, कैसे होती है? आप एक बार उठना, बताऊंगा कैसे होती है क्रिया। घड़े में कैसे क्रिया होगी? जब घड़े को उठाओ तो क्रिया होगी ना। अच्छा, दूसरा कोई उठाए तब भी क्रिया करेगा? यहाँ ये थोड़ा बोला जा रहा है दूसरे को उठाने पर ही क्रिया होती है। क्रिया होती है नहीं होती है ये देखना आपको। ठीक है सर। जो भी इकाई है वो सब स्पर्श वाली हैं, जो इंद्रियों से गृहीत होती हैं। विशेषकर जो आंखों से जो गृहीत होती है वो सब स्पर्श वाली होती हैं, और वो एक होती है, उस सब में क्रिया होती है, चाहे वो खुद करे या दूसरे के करने से हो। समझ रहे हैं ना? या तो खुद भी क्रिया हो सकती है या किसी के क्रिया देने से क्रिया हो सकती है, लेकिन क्रिया तो होती है, ये कहना चाह रहे हैं। हो गया स्पष्ट? हाँ, ये वाला मिथ्या ज्ञान वाला समझ में जिसको नहीं आए वो पूछ सकते। हाँ जी, प्रतिष्ठा के नाम से हैं, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं जैसे यम नियम 90 से 95% हो और कोई वृत्ति ना बनती हो, हाँ जी, ना बाहरी बनती हो ना आंतरिक बनती हो, और जैसे ही हम संध्या में जाते हैं और उस समय जब संध्या में बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई अंग भी, मतलब जैसे लगता है कि कोई अंग ना है हमारे साथ। तो वो स्थिति को क्या कह सकते हैं? क्या नहीं आया आपके सामने? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे यम नियम 90-95% कोई नियम नियम का पालन करता हो जी, और उसकी कोई वृत्ति भी नहीं बनती, ना बाहरी बनती ना आंतरिक वृत्ति उठाता है कोई सी। ये इसका निर्धारण कौन करेगा? मतलब वो व्यक्ति प्रमाण नहीं है, प्रमाण शास्त्र है। हाँ जी जी, शास्त्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र ही बताएगा ना कि आपकी वृत्ति बन रही नहीं बन रही है। जी जी बिल्कुल।
तो जब संध्या में बैठते हैं, मतलब उस समय संध्या में, तो एक जैसे बैठे तो कोई भी विचार नहीं आता है और बिल्कुल मन शांत रहता है, बिल्कुल एकदम शांत का मतलब है, ना उठे। शांत का मतलब मन में कोई भी वृत्ति नहीं है, ऐसा? जी, कोई भी नहीं। हाँ हाँ, तो फिर वो तो बेहोशी की अवस्था है मन की। नहीं, विचार तो मतलब ऐसा नहीं, विचार चलते हैं जैसे संध्या चल रही है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी संध्या वृत्ति के अतिरिक्त और कोई वृत्ति नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी ठीक है, वो ध्यान है, हाँ वो ध्यान कहलाता है। जी जी, क्योंकि ध्यान भी तो समुचित रूप से करना होता है ना, जिसको हम कहते हैं 100% ध्यान जब बन जाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे समाधि की ओर। आपने स्वीकार किया है कि 90-95% वो यम नियम का पालन कर रहा है, तो वो यम नियम का पालन करने वाले व्यक्ति 95% में पालन कर रहा हूं, उसको शास्त्र से तोलना होगा। शास्त्र से कैसे तोलना होगा वो प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए सब लोग। कि मैं तो समझ रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं सत्य कितने प्रकार का होता है या झूठ कितने प्रकार का होता है, मेरे को पता नहीं है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वो 95-90% सत्य बोल नहीं रहा है। उसके कहने से वो 90% 95% सत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र बोलता है कि 81 प्रकार का झूठ होता है, तो उसको 81 प्रकार का झूठ समझना होगा, तभी 81 प्रकार के झूठ को समझ करके उसको रोकेगा, तब माना जाएगा वो इतना प्रतिशत जो है सत्य बोल रहा है। ऐसे ही हिंसा जो है 81 प्रकार की हिंसा होती है, तो 81 प्रकार की हिंसाओं को उसको जानना होगा। शास्त्र बता रहा है कि इतनी प्रकार की हिंसा होती, इतनी प्रकार की ये होता है, तो सब प्रकारों को जानेगा, समझेगा और समझ करके थ्योरी फिर प्रैक्टिकल करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि मैं कितने % सत्य बोल रहा हूँ, अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, चोरी अस्तेय का पालन कर रहा हूँ। और वो शास्त्र का ये मेथड नहीं है उसके पास में, अब उसके कहने से नहीं माना जाएगा कि वो 95% पालन कर रहा है। हाँ, वो जो दुनियादारी में जिसको सत्य बोल रहा होगा, दुनियादारी की दृष्टि से जिसको वो उस दृष्टि से वो 95% क्या वो 100% पालन कर रहा होगा, माना जाएगा। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो कितना % है वो शास्त्र बताएगा और मेरा व्यवहार बताएगा। जी समझ में आ गया जी आपको? हाँ ठीक है जी। हाँ जी, महिमा जी। स्वामी जी, जैसे विकल्प वृत्ति में नहीं, जो भी हमने पीछे वृत्ति पढ़ी उसमें ये कहा जाता है कि हमें वही जो रियल में प्रकृति गुण है सत्व रजस तमस से बनी, मतलब अवयव ही रियल पिक्चर है, मतलब इसकी कि जो भी पदार्थ बने हैं उनके तोड़ के ही देखा जाए तो वही सही देखना है, मतलब यथार्थ रूप से देखना उसी को कहेंगे। तो ये मिथ्या ज्ञान कैसे हुआ यहाँ पर? नहीं, ये नहीं कह, हम एक होता है बौद्धिक स्तर पर हम उसको तोड़ करके देख रहे हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ वो बताया जा रहा है कि वो कार्य के रूप में एक बन गए ना, एक वस्तु बन गई ना, वो गाड़ी एक बन गई ना। गाड़ी को आप अवयवों के रूप में समझ लेंगे तो अवयवों का व्यवहार नहीं कर सकते ना, उसको अवयव के रूप में देख रहे हो, लेकिन वह है अवयवी एक के रूप में और उसको आप अवयव के रूप में देख रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारे पार्ट्स को मिला के असेंबलिंग करके एक बनाया है ना, तो उसको एक मानो ना, एक बनाया तो एक मानो। वो एक मानता नहीं है सामने वाला, वो कहते हो एक होता ही नहीं है। जिसको आप एक कह रहे हो वो तो सारे अवयवों का झुंड है, वो एक नहीं है, सारे अवयवों का झुंड है, समुदाय है। तो उस समुदाय का व्यवहार नहीं कर सकते आप, ये शास्त्रकार कह रहे हैं। ये व्यवहार काल के लिए बात की गई है केवल? नहीं, व्यवहार काल के लिए नहीं, तोड़ के देखना है, वैसे जैसे आपने पीछे बताया। वो तोड़ करके देखना वो अलग सिद्धांत है, उसको इसमें मत मिलाइएगा। जब हमारे को एक के रूप में दिख रहा है ना, तब हमारा उसमें राग बन रहा है। उस राग को हटाने के लिए उसको अवयव के रूप में देखो, जो बोला है वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को इसके साथ मत जोड़िएगा। हाँ, वो तो जब मान लीजिएगा आपको कोई देख रहा है
तो अगर आप एक के रूप में दिखेंगे तो आप में राग होगा उसको देखने वाले को। अब वो राग को रोकना चाहता, आप में राग नहीं करना चाहता है। अगर राग नहीं करना चाहेगा आप में, तो आपको इकाई के रूप में वो ना समझे, आपको अवयवों के रूप में समझे, तो अवयवों में राग नहीं होता। ये उस दृष्टि के लिए वो अलग सिद्धांत था, पर यहां जो सिद्धांत है ये रियल सिद्धांत है यहाँ पर, कि वास्तव में वो एक वस्तु बनती है और वो एक के रूप में ही व्यवहार करते हैं हम लोग। अब उस एक वस्तु को आप एक वस्तु ना मान के अवयवों का झुंड मानोगे तो वो तो मिथ्या ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद जी जी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी, नए नए लोग आ रहे हैं, माइक को वीडियो ऑन करना होगा। हाँ जी, सरोज जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, 81 प्रकार का झूठ और 81 प्रकार की हिंसा कौन से शास्त्र में होगा? इसी शास्त्र में बताएंगे, आगे आएगा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी, क्योंकि योग से संबंधित सारी बातें इसी शास्त्र से आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है स्वामी जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे मेरे मन में जब मैं ध्यान करता हूँ अवृत्ति हो जाती है जी, कोई विचार नहीं आता, बिल्कुल शून्यता आ जाती है जी। तो और पर उसके 10-15 मिनट बाद निद्रा तंत्र आ जाती है, तो उसको क्या मान लूं, ध्यान बोल लूं या इसको अपना भ्रम बोल लूं मैं? अने वो ध्यान नहीं है, वो जब वृत्ति नहीं आती है इसका मतलब है आप अनकॉन्शियस में चले गए, यानी संज्ञाहीन में चले गए, यानी आपको अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि वृत्ति ना होने का मतलब है अनुभूति शून्य, और वो अवस्था कभी भी अच्छी नहीं होती है, वो हानिकारक होती है। ऐसी अवस्था को लाना नहीं होता है। फिर उसके बाद तंद्रा आएगी, वो तंद्रा क्या नींद भी आ सकती है, उस स्थिति में नहीं जाना है। प्रतिष्ठा के नाम से जिनका ये गुरु यानी इन्होंने बनाया है, उनका नाम मेरे को नहीं पता है, उनका ये प्रश्न नहीं था, उनका दूसरा प्रश्न था। मतलब कोई वृत्ति नहीं आती का मतलब उनका ये था कि जो संध्या कर रहे हैं तो संध्या वाली वृत्ति तो रहेगी, लेकिन बाकी कोई वृत्ति नहीं आती है, कोई स्मरण नहीं आता है, ये उनका तात्पर्य था। और आपका जो कथन है वो बिल्कुल इससे उल्टा है। आप कह रहे हैं आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही है किसी भी प्रकार का। स्वामी जी, पहले मैं एकांत में अवस्था में जाता हूँ जी, मैं ध्यान करता हूँ, छीन वृत्ति करते हुए, छीन कलेश करते हुए एकांतता में, उसमें मैं पहले उस पूरा ध्यान करता हुआ जाता हूँ जी। मैं ध्यान करने के बाद क्या है कि मेरे बिल्कुल लगता है बिल्कुल शून्य हो गया दिमाग में, मेरे को कोई भी वृत्ति नहीं आ रही जी इसी तरह की। और मैं ओम का भी जाप करता हूँ, जो भी जाप करता हूँ वो एक प्रत्यय चलता है जी मेरा। फिर क्या है कि थोड़ी देर के बाद फिर मेरे को लगता है कि तंत्र आ गया, मेरा भ्रम हो गया जी, मुझे ऐसा लगता है जी। हाँ, तो प्रारंभ में तो एकाग्रता रहती है, फिर वो एकाग्रता में जाते जाते जैसे ही हम तंद्रा तमोगुण में पहुंच जाते हैं, वो तमोगुण जब घेर लेता है तो एकाग्रता जो है रुक जाती है और केवल तमोगुण की अनुभूति हो रही होती है। उस तमोगुण में विचार शून्यता ही होगा, यानी वो तमोगुण बढ़ने के कारण से वो जो विचार चल रहे थे, जो ध्यान के विचार, वो सब रुक जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और तमोगुण की मात्रा बढ़ जाने के कारण से आपको कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही होती है। आपको लगता है कि मैं शांत हो गया हूँ, वो शांत तमोगुण की अवस्था है। फिर उसी तमोगुण की अवस्था में तंद्रा बढ़ती है। फिर उस तंद्रा के बढ़ने के बाद में भी नहीं रोकते हैं, फिर आगे जाकर के नींद आ जाती है। ये स्थिति है। तो ना अगर तंद्रा आती है इसका मतलब राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहे हम लोग, इस बात को समझ लीजिएगा। शुरू में तो आप जो बोल रहे हैं वो सब सही बात है, एकाग्रता रहती है, सारी बातें सही हैं, लेकिन आगे जाकर के जब वो तंद्रा में परिवर्तित हो रहा है तो तंद्रा में तभी परिवर्तित होता है जब सारे विचार रुक जाते हैं। तमोगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो विचार रुक जाते हैं, चिंतन रुक जाता है। जो जब चिंतन रुक जाने के बाद में तमोगुण की मात्रा जब बढ़ी हुई है तब फिर आगे जाकर के नींद आने लगती है अथवा तंद्रा में जाने लगते हैं। वो प्रक्रिया गलत है, उसको रोकना होता है जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी। स्वामी जी, ध्यान और संध्या में एक तो नियमित नहीं हो पाता है और प्रयत्न करने के बाद भी नहीं बनता है।
और जहाँ तक विचार शून्यता, तो विचार एक किसी विचार पर कुछ देर टिकते हैं, उसके बाद टिकते नहीं, अनेक अनेक विचार आने लगते हैं। देखिए, ये सब प्रश्नोत्तर में हमको रखना है कि आपकी क्या स्थिति बनती है। वो तो हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। जिस संध्या को हम कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी रुचि है, उस संध्या को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। उन सारे कारणों के रहते हुए संध्या में ये सारी स्थितियां बनती हैं। उन कारणों को हमको समझना है और उनको हटाना है। प्राथमिकता समझते हुए भी, प्राथमिकता देते हुए भी नहीं हो पाता स्वामी जी। हाँ, कमाल करते हैं। कोई कह रहा मेरे को, मैं धन को प्राथमिकता दे रहा हूँ, धन समझ में आ गया, लेकिन धन नहीं कमा पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ा बोलता है वो। ये सब हमारे शाब्दिक, ये इसी को कहते हैं शाब्दिक ज्ञान। इसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। प्राथमिकता देने पर निश्चित रूप से मन उसमें लगता है। ये हो नहीं सकता। जिसको हमने इंपॉर्टेंस दिया है तो मन अनायास ऑटोमेटिकली उसी में लग जाता है। अगर जिसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो शाब्दिक प्राथमिकता दे रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकली प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जैसे पैसे के लिए प्रैक्टिकल में प्राथमिकता देते हैं, अपने संबंधों को निभाने में प्रैक्टिकली हम प्राथमिकता देते हैं, ऐसा इसको नहीं देते हैं प्रैक्टिकल में। ये शब्दों में दे रहे हैं। जैसे कोई बोले शब्दों में, मैं भगवान को सब कुछ मानता हूं जी, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, ये सब उसके शब्द होते हैं। उसका प्रैक्टिकल में भगवान कुछ भी नहीं है। जूते चप्पल से भी गया गुजरा होता है उसका व्यवहार में भगवान। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। जूते चप्पल सैंडल के लिए जितना समय देता है वो, हाँ, उसका मालिश पालिश करने में उतना समय भी भगवान को नहीं देता प्रैक्टिकल में वो। तो उसके लिए तो जूते चप्पल सैंडल महत्व रखते हैं प्रैक्टिकल में, और शब्दों में वो 100% दे सकता है प्राथमिकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम शब्दों में तो देते हैं प्राथमिकता, लेकिन व्यवहार में नहीं देते। यहाँ व्यवहार में प्राथमिकता देने की बात हो रही है। दूसरा यही है स्वामी जी, बैठते भी हैं तो जो रटे उटे मंत्र हैं, संध्या के मंत्र हैं या ऐसे मंत्र जो रटे हैं, तो वो तो बोलते चले जाते हैं, जैसे अष्टाध्यायी याद रहता, मन में तो कुछ और चलता है और बोलते चले गए, वो होते गया, पर वो चित्त में वो स्थिति नहीं बनती और प्रसन्नता भी नहीं आती है। ऐसा है क्या? हमने संध्या सीख करके करना स्टार्ट किया है या सुन करके करना स्टार्ट कर दिया? हम बहुत सारी क्रियाओं को सीखते हैं, और योग के विषय में सबसे ज्यादा व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम है, बिना सीखे वो स्टार्ट करता है। आप सीखिएगा ना, प्रॉपर वे में सीखिएगा तो आप संध्या बहुत अच्छा करेंगे, ध्यान भी बहुत अच्छा करेंगे। तो इनको सीखना होता, हम बिना सीखे सुन करके थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ करके हम उसको करने लगते हैं, या कुछ दूसरे लोग कर रहे होते हैं उनको देख करके हम भी करने लगते हैं। इसलिए ये सारी समस्या आती है। जब कोई पैसा कमाना चाहता है और उस विद्या को वो जानता नहीं, तो क्या करता है? वो सीखता नहीं सीखता, बिना सीखे वो स्टार्ट नहीं करता। याद रखना, लौकिक जो भी लौकिक उसके जो सिद्धांत है, लौकिक जो भी व्यवहार है, उन सबको सीखता है। वो पैसा देता है, समय देता है, सब कुछ दे करके सीखता है। तब जाकर के, अच्छा समय हो गया जी, मैं भूल गया, प्रश्नोत्तर के चक्कर में समय बढ़ रहा है, मेरे को आगे प्रस्थान भी करना है, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं और इसके बारे में विचार करेंगे। ओम शांति 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 ही।